क्वेश्चन है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, वो ये है कि वो कौन है जिसने टेलीफोन टेप किए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेलीफोन टेप किस कानून के तहत किए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किस अथॉरिटी ने इजाज़त दी कि टेलीफोन टेप करो। चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए प्रिजम्पशन ये है कि उसने इजाज़त दी होगी, नंबर वन। दूसरा इशू इसमें इंसानी हुकूक का है। वो जो इंसानी हुकूक है, हमने पैराग्राफ नंबर 14 में लिखे हैं कि इनके लिए एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट बनाए। और उसकी दो मिसालें मौजूद हैं। एक जुडिशल कमीशन बना था जो मेमो गेट के ऊपर बना था, वो उसकी भी जजमेंट है, वतन पार्टी वाली, वो रिपोर्ट शुदा है और उसमें भी एक बड़ा बेंच बैठा था। और दूसरा जो जुडिशल कमीशन बना था वो 2013 के इलेक्शन के हवाले से बना था, जिसकी सरबराही बाद में जो चीफ जस्टिस बने, बल्कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बने, नासरुल मुल्क साहब, उन्होंने की थी। ये दो मिसालें मौजूद हैं पहले से। एक और मिसाल है, वो बड़ी अजीब किस्म की मिसाल है, उसमें नवाज शरीफ पैनामा का उसने खुद खत लिख के कहा था सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन आप बनाएं और आप प्रोब कराएं। जिस काम की तहकीकात की ज़रूरत है, पहला ये कि टेलीफोन टेप किसने किए, दूसरा ये है किस अथॉरिटी के तहत किए, तीसरा ये है कि जो असल इशू है वो क्यों छोड़ दिया गया। असल इशू क्या है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं, इनमें इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, एहतराम आदमियत है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मावराए अदालत जो लोग मारे गए वो। दूसरा रूथलेस अरेस्ट, बेरहमी के साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। तीसरा कस्टोडियल टॉर्चर, जो पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ टार्चर हो रहा है। और चौथा डेथ ऑफ कॉमन सिटीजन, पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड अदर्स, जो आम आदमी मारे गए इसमें, और जो लोग मारे गए जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, या दूसरे किसी महकमे या शहर से था,